जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि इस साल का पहला प्रदोष व्रत जो कि 4 जनवरी 2023 को आ रहा है, यह व्रत खास इसीलिए है क्योंकि दोस्तों ये साल का पहला प्रदोष व्रत है। और प्रदोष व्रत जो होता है वो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन होता है। और प्रदोष व्रत का जो शाम के समय, प्रदोष काल का जो समय होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने से आपके घर में जो दुख समस्याएं होंगी वो दूर होंगी। साथ ही में अगर आप अपने व्यापार के लिए उपाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए घर में जो पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती है उनके लिए उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कई सारी दुख समस्याओं के लिए आप इन विशेष उपायों को कर सकते हैं जो कि आप साल के पहले प्रदोष व्रत को करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपाय है ये आपकी कोई भी विशेष मनोकामना के लिए है। जब आपके काम सफल नहीं हो रहे हों, कोई आपका काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, तो इस स्थान पर आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक कलश लेना है, उस कलश में थोड़ा सा जल भरना है। ठीक है, आधा लोटा जल भर लो। उस कलश में आधा लोटा जल भरने के बाद आपको उस कलश के अंदर एक बेलपत्री डालनी है। 5 बेलपत्री हो तो 5 डाल लो, ठीक है, वरना एक ही डाल लेना। एक बेलपत्री डाल लो, एक शमी पत्र डाल लो, है ना। एक शमी पत्र डालने के बाद थोड़े से हरे मूंग के दाने डाल लो, जो गोल गोल होते हैं, दाल वाले नहीं डालना है, जो गोल गोल हरे मूंग के दाने होंगे वो डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आखिरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, है ना, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उस कलश के अंदर आपको जल के अंदर डाल देना है ना। उसके बाद अब आपको इस कलश को लेकर इसी दिन, मतलब इस साल के पहले प्रदोष व्रत के दिन जो कि 4 जनवरी 2023 को है, इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस कलश को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाने के बाद इस कलश को सीधा का सीधा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उंडेल देना है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाएंगे तो जो सामग्री अंदर है वो आपको अपने हाथों से बाहर निकाल कर समर्पित करनी पड़ेगी। पर इस उपाय में आपको जो है पूरी जो सामग्रियाँ हैं वो अपने आप ही आपके जल के कलश के अंदर से जो है यहाँ पर शिव जी के ऊपर चढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आपको एकदम से जो है शिव जी के ऊपर उस जल को उंडेल देना है, जिससे कि बेलपत्री, शमी पत्र, जो आपने सामग्रियां डाली हैं वो अपने आप ही शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाएं। समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। अपनी मनोकामना जो हो वो बोलना है। कोई दुख समस्या चल रही है तो भाई आप वो भी बोल सकते हैं। इससे आपकी जो भी रुका हुआ काम, अटका हुआ काम होगा वो सभी काम सफल होने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, पैसों की समस्या चलती रहती है, तो उसके लिए भी आप यह विशेष उपाय जरूर कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या चाहिए, इस उपाय में आपको लेनी है 5 बेलपत्री, है ना। 5 बेलपत्री लेकर 5 में से 4 बेलपत्री पर आपको लगाना है पीला चंदन। थोड़ा सा पीला चंदन लेकर उसको गीला कर लो। गीला करने के बाद 4 बेलपत्री पर पूरे में तीनों पत्तियों पर, चारों बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगा देना है ना। उसके बाद दोस्तों जो एक बेलपत्री बचेगी उस एक बेलपत्री पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है। थोड़ा सा घी ले लेना और उसके बाद उस घी को पूरी एक पत्ती पर जो है पूरी पत्तियों पर फेर देना है ना। मतलब कि 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगाना है और एक बेलपत्री पर आपको जो है शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है ना। अब इनको जमाना कैसे है, सबसे पहले 2 आप लोग बेलपत्री रखो चंदन वाली, जिस पर आपने चंदन लगाया है, एक के ऊपर एक। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो आप लोग बेलपत्र रखोगे वो घी वाली रखोगे, क्योंकि घी वाली बेलपत्र हमें बीचों बीच रखनी है ना। तो तीसरे नंबर पर आप लोग घी वाली बेलपत्र रख दो, एक के ऊपर एक। ठीक है, तीसरे नंबर पे अब जो 2 बाकी बेलपत्र बची हुई होंगी, जो जिस पर आपने पीला चंदन लगाया होगा, वह बेलपत्र उठाकर इसी घी वाली बेलपत्र के ऊपर रख दो। इस प्रकार से इन 5 बेलपत्र को जमाकर आप किसी एक छोटी सी कटोरी में या पात्र में रख लो। रखने के बाद इस बेलपत्री को अपने किसी भी व्यापार वाली जगह पर रख दो, जहां से आपका बड़ा बिजनेस हो, व्यापार हो, वहां पर रख सकते हो। चाहे तो अपने घर के रसोई घर में या तो अपने घर के पूजन घर में जाकर इस बेलपत्री को रख दो। ठीक है, इस उपाय को आपको करना शाम के समय ही है, तो शाम के समय से कुछ समय पहले आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो आप एक पात्र के अंदर इन 5 बेलपत्री को रखकर इसी 5 बेलपत्री के सामने जो है आप एक गोल बाती का घी का दीपक जला दीजिए। घी का दीपक जलाने के बाद कुछ समय इस दीपक को रहने देना है। और इसी दिन, मतलब साल के पहले प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जो है आपको क्या करना है, इस 5 बेलपत्री के पात्र को उठाना है और शिव जी के मंदिर सीधा पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद इन 5 बेलपत्र को ऐसा का ऐसा उठाकर अपने पात्र में से कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस साल के पहले प्रदोष व्रत को शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी को समर्पित कर देना और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए। निश्चित ही आप जिस मनोकामना के लिए इस उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना तो पूर्ण होगी ही। साथ ही में अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही होगी, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं रहती होंगी, तो निश्चित ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इस उपाय को आप अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को आप वैसे 2 प्रदोष करें, नहीं तो 5 प्रदोष भी कर सकते हैं। आपको खुद आनंद की, अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो
एग्ज़ाम देने वालों के लिए है, नौकरी देने वालों के लिए है, मतलब जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भाई आप इस उपाय को ज़रूर करें, आप अपनी नौकरी में ज़रूर सफल हो जाएंगे, इंटरव्यू में, एग्जाम में ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है इस उपाय में आपको एक तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसी तांबे के कलश के अंदर, जल के अंदर 11 बेलपत्री डालनी है। उसके बाद 11 सफ़ेद पुष्प डालने हैं जो कि शिव जी पर समर्पित होते हुए, कोई सा भी एक पुष्प ले लो सफ़ेद वाला, और 11 सफ़ेद फूल आपको उसी कलश के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद लाल चंदन को आपको घिसना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको कलश के अंदर डालनी है। अब अगला जो काम है वो है आपको लाल चंदन को घिसना है। थोड़ा सा लाल चंदन लेकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से लाल चंदन को घिसकर किसी पात्र में रख लो, है ना। रखने के बाद इन तीनों ही, मतलब इन सभी चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। कब पहुंचना है? शाम के समय, प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन, है ना। क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत ही उत्तम समय होता है। इस दिन, इस समय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ समय होता है। ठीक है, तो करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपने जो लाल चंदन मतलब लाल चंदन घिसा हुआ है, इस लाल घिसे हुए चंदन को आपको शिव जी की शिवलिंग पर ना लगाते हुए शिव जी की जलाधारी पर पूरे में लगाना है। ठीक है, मतलब शिव जी पर नहीं लगाना है, शिव जी की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी पर पूरे पे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से जो है पूरे में जो है इस लाल चंदन को फेर देना है ना। फेरने के बाद आपको करना क्या है कि जो एक तांबे के कलश में आप जल भर कर ले गए हैं, इस कलश को आपको शिव जी पर इस प्रकार से चढ़ाना है कि जो जल की धार है, जल आप जब शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो वो पूरा आप अपनी आंखों से देख सको, है ना। मतलब जो जल की धारा आपके कलश में से निकलेगी वो आप देखकर शिव जी पर चढ़ाओ। कुछ इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। जल का पात्र चढ़ाने के बाद दोस्तों, आपने जो लाल चंदन जलाधारी पर लगाया है, शिव जी की जलाधारी पर जो लाल चंदन लगाया है, उसी लाल चंदन को अब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से थोड़ा सा स्पर्श करना है, या थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में लगा लेना है। ठीक है, मतलब स्पर्श करना है जलाधारी को। अपनी उसी हथेली को सीधा का सीधा, ऐसा का ऐसा लेकर ही आपको जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। ठीक है, उस हथेली को कहीं और टच नहीं करना है। जब आपने जलाधारी पर एक बार उस हथेली को स्पर्श कर लिया लाल चंदन के ऊपर, उसके बाद इस हथेली को लेकर सीधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है, और मुख्य द्वार की दीवार पर आपको अपने इस हाथ को स्पर्श करा देना है, या अपने मुख्य गेट पर जो है इस हाथ को स्पर्श करा देना है। ठीक है, क्योंकि जिस जगह से आप लोग जो है मतलब एग्जाम देने, इंटरव्यू देने जाएंगे या नौकरी लेने के लिए जाएंगे, तो भाई उस समय आपको जो है आपने जहाँ पर हाथ स्पर्श किया होगा, बस उसी हाथ को नौकरी देते समय जब उस द्वार से निकल रहे हो तो उस जगह वो स्पर्श कर लेना और अपने काम पर निकल जाना। ठीक है, निश्चित ही आप उस एग्जाम में सफल होकर आओगे, नौकरी में सफल होकर आओगे, आप जिस काम के लिए जाओगे उसमें सफल होकर जरूर आओगे। भगवान शिव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो सभी उपाय थे जो कि आप इस साल के पहले प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इसका बहुत बड़ा फल देखने को मिलेगा। इन सभी उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।